जय हिंद दोस्तों। आज का वीडियो उत्तर प्रदेश के उन सभी आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए है जो लोग उत्तर प्रदेश के किसी ना किसी विभाग में एज ए आउटसोर्स एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, ठीक है। या फिर अगर आप लोग उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, इन फ्यूचर कभी आप लोग आउटसोर्स की नौकरी करने के बारे में सोच रहे हैं, तो आज का वीडियो आपको पूरा देखना चाहिए, क्योंकि अभी रिसेंटली उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से यूपी में आउटसोर्सिंग निगम का गठन किया गया है, जो एक तरीके से रेगुलेटर रहेगा। उत्तर प्रदेश में जितनी भी आउटसोर्सिंग नौकरियां आएंगी, वो नियम कानून भर्ती की प्रक्रिया जो भी रहेगा वो निगम के माध्यम से ही निकाली जाएंगी, तभी आपकी भर्ती हो पाएगी, ठीक है। तो अभी क्या है, मैंने उत्तर प्रदेश आउटसोर्स निगम का जो अभी कैबिनेट पे प्रस्ताव रखा गया था, उसको जो मंजूरी मिली है, उसमें कई सारे बदलाव किए गए हैं, जिससे आउटसोर्स के जो एम्प्लॉय हैं उनका कहीं ना कहीं फ़ायदा हुआ है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है या फिर आप लोगों को इसके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो आप लोग मेरे चैनल पर जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं। इसका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। और दोस्तों, आज के वीडियो हम लोग बात करेंगे कि इस निगम के अनुसार जो एम्प्लॉय है उनकी कैटेगराइज किया गया, उनको 1 से 4 श्रेणी में बांटा गया है। उनकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से उनको सैलरी कितनी मिलेगी, क्योंकि अभी जो एम्प्लॉय हैं उनको कुछ कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि सर मैं किस श्रेणी में आता हूँ, मुझे कितनी सैलरी मिलेगी, ठीक है। और ये जो निगम बना है तो इसके जो लाभ हैं ये कब से लागू होंगे, ठीक है। तो सारी चीज़ें आज इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे, इसलिए वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें, जिससे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए और आपके सारे डाउट्स दूर हो जाए और आप लोग बेफिक्र होकर जहाँ पर नौकरी कर रहे हैं वहाँ पर नौकरी कर सकें। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि जितने भी आउटसोर्स के एम्प्लॉय इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके इस निगम से रिलेटेड जो भी डाउट हो प्लीज़ इसके नीचे कमेंट जरूर करें, जिससे हम लोग उनके बारे में डिस्कशन कर सकें, चीज़ें क्लियर होकर सामने आ चुके हैं, ठीक है, जिससे आपका भी फायदा हो और लोगों को इन्फॉर्मेशन मिले। इसलिए अगर आप लोग अपनी जॉब से रिलेटेड जो भी डाउट है आपके पास, उसको कमेंट करें नीचे कि आपको इसके बारे में नहीं पता है, जो भी डाउट है तो उसके बारे में हम लोग खुल के बात कर सके, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, ये जो निगम बना है तो इसकी जितनी भी सुविधाएं हैं, फिर जो भी वेतन वृद्धि हुई है, फिर जो सुविधाएं हैं जैसे PF ESI जो भी हुआ है, वो क्या पुराने एम्प्लॉय को मिलेगा? बिल्कुल। जितने भी पुराने आउटसोर्स के कर्मचारी हैं, 8 से 10 लाख जो उत्तर प्रदेश में काम करें, सभी पुराने कर्मचारियों को वो सभी लाभ मिलेंगे जो भी निगम में लगाए जा रहे हैं, ठीक है। और आपकी जो वेतन वृद्धि होनी है वो 1 जुलाई 2025 से लागू हो जाएगी, ठीक है। मतलब अभी अगस्त चल रहा है तो आपको अभी पिछले महीने का एरियल आपको मिल जाएगा, ठीक है। जुलाई का आपको एरियल मिलेगा और ये सारे नियम 1 जुलाई 2025 से लागू किए जा चुके हैं, ठीक है। तो आउटसोर्स की भर्ती प्रक्रिया, चयन प्रक्रिया सब कुछ बदल चुकी है, तो उसके लिए आप लोग ये वीडियो मेरा जरूर देख लेना, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, ये जो निगम बना है इसके लाभ 8 से 10 लाख जितने भी एम्प्लॉय हैं आउटसोर्स के, उनको सभी को मिलेगा, ठीक है, चाहे वो नए हो या फिर पुराने हो, ठीक है। 1 जुलाई 2025 से सारी चीज़ें लागू होंगी। मैं आपको बता दूं, आप किसी भी विभाग में काम करते हो, आपकी क्वालिफिकेशन कितनी भी हो, आप चाहे 8 पास हो, चाहे 10 पास हो या फिर ग्रेजुएशन पास हो, आपकी मिनिमम सैलरी तो कम से कम 16,000 तो रहेगी, कम से कम 16,000 रहेगी। अधिकतम वो कितनी भी हो, बट मिनिमम सैलरी आपको 16,000 मिलेगी। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन आता है कि जो जैसे ग्रुप डी के कर्मचारी, सफाई कर्मचारी हैं या फिर चौकीदार हैं, तो वो सोच रहे होंगे सर ये जो मिनिमम सैलरी है 16,000, क्या इसमें PF हमारा इंक्लूड है या फिर एक्सक्लूड है, मतलब ये PF सहित 16,000 है या फिर PF हटा के। तो मैं आपको बता दूं, ये जो 16,000 मिलेगा इसी से आपका PF कटेगा, तो आपको वही 14 से 15,000 इन हैंड सैलरी इसमें मिलने वाली है। मिनिमम सैलरी मैं आपको बता रहा हूँ, मैक्सिमम आपकी वो बात अलग रहेगी, तो उसके बारे में क्लियर कर देता हूँ। तो आप किसी भी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो, आपकी मिनिमम सैलरी 16,000 तो रहेगी, ठीक है। अगर आपकी क्वालिफिकेशन ज़्यादा है तो आपकी मिनिमम सैलरी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो कैटेगरी 1 में देखते हैं कि जो इन्होंने 4 कैटेगरी बनाई, जो सबसे बढ़िया कैटेगरी है वो है कैटेगरी 1, श्रेणी 1। इसमें वो सभी कैंडिडेट आते हैं जो लोग ग्रेजुएट पास हैं या फिर प्रोफेशनल डिग्री के साथ एज ए आउटसोर्स एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। इसमें मोस्टली कौन कौन सी पोस्ट आती हैं, जैसे कि ऑफिस असिस्टेंट हो गया, कंप्यूटर ऑपरेटर हो गया, जूनियर असिस्टेंट हो गया। तो इसमें आपकी मिनिमम सैलरी 18 से 22,000 तो रहेगी। मैक्सिमम आपकी 30,000 पैसे, वो बात अलग की, मगर कम से कम सैलरी आपको कोई भी विभाग अगर ज्वाइन कराता है तो वो 18,000 या फिर 22,000 तो देगा ही देगा, ठीक है। वैसे जो यूपी सरकार है, इसमें आउटसोर्स के जो मोस्टली पद होते हैं मैं आपको बता दूं, जैसे हो गया क्लर्क हो गया, कंप्यूटर ऑपरेटर हो गया, ड्राइवर, हाँ कुछ विभाग में ड्राइवर की वैकेंसी हो जाती है, जैसे कंडक्टर हो गया UPSRTC में, चौकीदार हो गया, स्वीपर हो गया, और सफाई कर्मी हो गया,
जूनियर सीनियर असिस्टेंट हो गया, डाटा एंट्री ऑपरेटर हो गया, इलेक्ट्रीशियन या फिर आईटीआई या डिप्लोमा से रिलेटेड बहुत सारी पोस्ट होती है जो आउटसोर्स के तौर पर भरी जाती है। तो इनको अलग अलग कैटेगराइज किया गया है। तो मैंने आपको बता दिया, पहली कैटेगरी में आते हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन के साथ ग्रेजुएशन या फिर प्रोफेशनल डिग्री कर रखी। प्रोफेशनल डिग्री मतलब जैसे होटल मैनेजमेंट हो गया, बीबीए हो गया, बीसीए हो गया, है ना। इस तरीके से अगर आपने कर रखा है तो आपकी ये पोस्ट रहेंगे। आपको मिनिमम तो कहीं पे भी काम करें आपको 18 से 22 हज़ार सैलरी तो मिलेगी, ठीक है। अब कैटेगरी 2 की बात करें तो इसमें ग्रेजुएट, ठीक है। अब जो जैसे बीए कर रखा है ना, तो उसको थोड़ा कम मिलेगी। अगर आपने 12th प्लस स्किल डिग्री मतलब आपने 12वीं के साथ साथ आईटीआई या फिर पॉलिटेक्निक कर रखा है तो आपकी सैलरी मिनिमम आपकी 17,000 रहेगी। 17 से 20,000 आपको मिनिमम सैलरी मिलेगी, ठीक है। जैसे कि हो गया डाटा एंट्री ऑपरेटर हो गया, क्लर्क हो गया, एसकीटी हो गया, ठीक है, या फिर डिप्लोमा से रिलेटेड कोई भी पोस्ट होगी तो आपको मिनिमम 17 से 20,000 सैलरी मिलेगी, ठीक है। आप क्योंकि देखो पोस्ट तो बहुत है, उनके बारे में बताना मुश्किल है, तो आप लोग अपना क्वालिफिकेशन देख लो। ये अगर आपकी क्वालिफिकेशन है तो आप इस कैटेगरी में आओगे और आपकी सैलरी लगभग इतनी रहेगी, ठीक है। और ये जो मिनिमम सैलरी है इसी में आपका मतलब पीएफ भी माइनस करना है। आपको ध्यान रखना, पीएफ जो आपका जो बेसिक सैलरी रहेगी उसका 10% या 12% जो करता है वो माइनस होगा, और 200-300 रुपये जो आपके ईएसआई मेडिकल करते हैं वो भी इसमें कटेंगे, ठीक है। तो लगभग आप 1500 रुपये और माइनस कर लेना। जैसे जिसकी सैलरी मिनिमम 16,000 है तो उसको मिलेंगे 14,500 इन हैंड कटने के बाद, ठीक है। जिसकी 22,000 है तो उसको मिलेंगे 19,500। तो इस तरीके से आप 1500 रुपये, 1600 रुपये, 1800 रुपये माइनस कर लेना। कैटेगरी 3 की बात करें तो इसमें 12th पास हो, जो 12वीं पास हो या फिर आईटीआई या डिप्लोमा कर रखा हो, ठीक है। जैसे ड्राइवर हो गए, इलेक्ट्रीशियन हो गए, टेक्नीशियन हेल्पर हो गए, है ना, फिटर वाले हो गए, टर्नर हो गए, है ना। अगर आप लोग आईटीआई डिप्लोमा करके किसी कंपनी में ज्वाइन करते हैं, फिर एज ए ड्राइवर ज्वाइन करते हैं, हाईवे मोटर लाइसेंस है आपके पास, तो आपको कम से कम 16,000 तो आपको मिलेंगे। 16 से 18 के बीच में आपकी मिनिमम सैलरी रहेगी, ठीक है। अधिकतम कितनी, वैसे मैं ये न्यूनतम सैलरी बता रहा हूँ, ठीक है, बार बार कंफ्यूज मत होना। और अगर आप कैटेगरी 4 में आते हैं, आप 8वीं या फिर 10वीं पास हैं, आप ग्रुप डी की नौकरी करते हैं, जैसे सफाई कर्मी हो गया, चपरासी हो गया, माली हो गया, भरत हो गया, है ना, इनमें अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपकी मिनिमम सैलरी तो 16,000 रहेगी। इसे मिनिमम आप माइनस, इसमें आप माइनस वही 14 या 1500 रुपये माइनस कर देना तो आपको वही 14,400 या 14,500 सैलरी इन हैंड मिलेगी, ठीक है। तो ये जो निगम अभी बनाया गया है आउटसोर्स निगम, इसको मंजूरी अभी कल 2 सितंबर को मिली है, और जो उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री हैं सुरेश खन्ना, उन्होंने अपने कैबिनेट के उसमें इसका प्रस्ताव रखा और इस प्रस्ताव को पारित कर दिया गया, ठीक है। इसके सारे लाभ मैंने आपको बता दिया सभी आउटसोर्स कर्मचारियों को मिलेंगे। अभी क्या है, जो इसमें कुछ पावर पहले उनके पास होती थी, जैसे कोई विभाग भर्ती करता था वो डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्टर से मिलकर अपनी मनमानी भर्ती कर लेता था, जिससे घूस चलता था और 2-3 महीने करा के बच्चे को भगा देते थे। मगर अब वो चीज़ नहीं रहेगी। जो भी भर्ती निकलेगी इस निगम के माध्यम से निकलेगी, और ये सैलरी आपको निगम से डायरेक्ट कैंडिडेट्स को मिलेगी। अब एजेंसी के पास पैसा नहीं जाएगा। पहले क्या होता था, एजेंसी को पैसा दे देते थे, फिर एजेंसी आपको पैसा देती थी, नहीं देती थी, या पीएफ का पैसा काटती नहीं थी, आपका भरती नहीं थी, मतलब काट के वो रख लेते थे मगर आपके अकाउंट में नहीं जमा करते थे। तो वो सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी। अब आपका पीएफ आपके अकाउंट से डायरेक्ट कटेगा, आपको पीएफ नंबर मिल जाएगा जिसको आप लोग हर महीने चेक कर सकते हैं। आपकी रेगुलर सैलरी डायरेक्ट निगम के माध्यम से आपके अकाउंट में 5 तारीख तक आ जाएगी। महीने में 26 दिन आपको काम करना पड़ेगा, 8 घंटे आपको काम करना पड़ेगा। इससे अलग आप काम करते हैं तो आपको इसमें ओवर टाइम भी मिलेगा, ठीक है। और सबसे लास्ट में आपको 15,000 रुपये गवर्नमेंट और दे रही है। अब दिमाग में आ रहा हो ये किस चीज़ के आ रहे हैं, अगर आपका ड्यूटी के दौरान मृत्यु हो जाती है तो आपके क्रियाक्रम के लिए भी 15,000 रुपये गवर्नमेंट दे रही है। देख लो क्या है कंडीशन। अब मैं कुछ कह नहीं सकता, मैं तो अब वही बातें कह सकता हूँ जो कागज में लिखी है। तो आपके क्रियाक्रम के लिए भी इसमें नौकरी के साथ साथ सब कुछ इसमें मिलने वाला है। तो देख लीजिए, जो आउटसोर्स निगम लगा है कुछ चीज़ें अच्छी हैं, कुछ चीज़ें अभी भी बुरी हैं, उन पर सुधार की ज़रूरत है। बाकी आप लोग अगर आउटसोर्स कर्मचारी हैं या फिर उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, अगर आप लोग अपनी कोई राय देना चाहते हैं तो कमेंट प्लीज़ ज़रूर करें, जिससे कहीं ना कहीं देखो ये सब चीज़ें निगम क्यों बनाए, क्योंकि बच्चों को कंपनियां निकाल देती, पैसे नहीं देते तो लोग कंप्लेन करते थे, लोग वीडियो बनाते थे, कैसे भी करके कुछ ना कुछ होता था। तो सरकार के कान तक बात गई, उनके जू रहेंगी कम से कम, है ना। तो कुछ तो किया कम से कम। इसलिए जो कमियां को छुपाइए मत, आप बताइए किसी न किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में, किसी के साथ शेयर कीजिए। कल चीज़ें जब प्लेटफॉर्म में आती हैं तो कहीं ना कहीं वायरल होती है, फिर वो चीज़ें दूर तक पहुँचती हैं। तो आपको जो भी कमियाँ लग रही हैं, अपना राय या सुझाव जो भी आप पॉजिटिव माइनस जो भी देना चाहते हैं आप जरूर दें, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो उस वीडियो को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी समय से मैं आप लोगों को दे दूं और आप लोग
उसका फ़ायदा उठा सके। ठीक है, तो आज इस वीडियो को यही खत्म करते हैं, बाकी मैं आप लोगों से जल्दी मिलूंगा एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।